नमस्कार, मैं सुनिधि और आप देख रहे हैं शुद्धिकरण अभियान समिति द्वारा चलाए जा रहे चैनल राम या वाम का अगला भाग। कुछ विसर्जनवादी कम्युनिस्ट नेता राम या वाम में बाहरी शक्तियों का हाथ होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। विलाप करते हुए ऐसे नेताओं का कहना है कि बाहरी शक्तियां संसाधन उपलब्ध कराकर राम या वाम के जरिए खासकर सीपीआई को ध्वस्त करने की कोशिश में हैं। ठीक उसी तरह जैसे भाजपा सत्ता के खिलाफ हर असंतोष की आवाज में भक्तगण चीन, पाकिस्तान या अर्बन नक्सल का हाथ होने का आरोप लगाते रहे हैं। उनके हास्यास्पद तर्क से हटकर जरा ये सोचे कि राम या वाम उन सवालों को उठा रहा है जो उसकी नज़र में नेतृत्व का गैर मार्क्सवादी फिसलन है, जैसे संगठन के भीतर भ्रष्टाचार का पोषण, गुटबंदी को खुद नेतृत्व द्वारा बढ़ावा देना और संगठन के लेनिनवादी धारा से नजरें चुरा लेना। ये तीनों प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर स्टेज 4 के कैंसर के बराबर है। क्या इन प्रवृत्तियों से आम पार्टी साथियों और लाखों शुभचिंतकों को आगाह करना कम्युनिस्ट पार्टी को ध्वस्त करना है? खं राम या वाम के जरिए सदा से कहते आ रहे हैं कि सीपीआई, बिहार का वर्तमान राज्य नेतृत्व, लेनिन के उस कथन को चरितार्थ कर रहा है कि इतिहास में ऐसे भी दौर आते हैं जब गैर कम्युनिस्ट पार्टी संगठन पर कब्जा जमाने में कामयाब हो जाते हैं। राम या वाम ऐसे तत्वों का पर्दाफाश कर पार्टी को फिर से एक पवित्र क्रांतिकारी नेतृत्व में रूपांतरण का हिमायती है और इसे हम अपना फर्ज समझते हैं। हमारी स्पष्ट समझ है कि कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व का काम सिर्फ दफ्तरी क्रियाकलाप में, जैसे कोष, नवीकरण, फंड, जनशक्ति, मसाइल जैसे एजेंडा के इर्द गिर्द पार्टी संचालित करना नहीं है, बल्कि गांव-गांव में जनता के चुभते सवालों पर नुक्कड़ सभा, आम सभा और सांस्कृतिक जत्था की मदद से जन संवाद कर जनता को आंदोलन में खींचना है। बिना जन भागीदारी के कोई भी कम्युनिस्ट आंदोलन बिना दुल्हे की बारात की तरह है। कम्युनिस्ट आंदोलन में नायक जनता है, न कि नेता। स्मिथ ईआई बिहार ने विधानसभा मार्च का आह्वान किया है, लेकिन पार्टी और उसके जन संगठनों के सक्रिय भागीदारी के अलावे क्या उसमें जन भागीदारी के लक्षण हैं? नहीं है। कम से, क्योंकि इस आह्वान को सफल बनाने के लिए 3-4 महीने की तैयारी और राज्य भर में कम से कम 1000 से अधिक नुक्कड़ और आम सभा की आवश्यकता थी। जनता के बीच स्पष्ट संदेश जाना था कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी क्यों विधानसभा मार्च कर रही है। लेकिन ऐसा कदम पुख्ता कम्युनिस्ट नेतृत्व ही उठा सकता है, फिसले हुए कम्युनिस्ट नेतृत्व कदापि नहीं। फिर जिस पार्टी के भीतर भ्रष्ट नेता और नेतृत्व को बेदाग घोषित कर उसे महानायकत्व प्रदान किया जाता हो, जहां नेतृत्व के स्तर से ही जिलाओं में गुटबंदी अभियान का सूत्रपात किया जाता हो, उस नेतृत्व के रहते निर्णायक जन आंदोलन की अपेक्षा करना भूल होगी। और अंत में हम कहना चाहते हैं कि राम या वाम का जितना भी चरित्र हनन करने की कोशिश हो, हम कम्युनिस्ट पार्टी के शुद्धिकरण अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। लाल सलाम। कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद। शुद्धिकरण अभियान समिति जिंदाबाद।